करंट अफेयर्स इज़ वन एरिया जिसको लेके स्टूडेंट्स काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बहुत डिटेल्ड रहता है, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कितने करने चाहिए। इसी को लेके बहुत सारी क्वेरीज आई वाज रिसीविंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, विच इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मैंने एक दो वीडियोज़ में अपना बोला भी है कि इफ़ पॉसिबल आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, वो हम डिस्कस कर लेंगे एक बार साथ में। तो इस वीडियो में मैं 2022 टू 23 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। नाउ these topics will be important for your NLSAT examination, ताकि आपको पता लग सके कि जो पैसेजेस आएंगे वो कौन से एरिया से आ सकते हैं, ताकि यू फील दैट यू वेल रेड एंड कुछ आपको नया ना लगे। साथ साथ ऐसे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स के टॉपिक्स यहाँ से मिल जाएंगे जिन पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स। एंड फर्दर AIAT एग्ज़ाम जो रिटन सैम्पल होता है, जो आपका 20 मार्क्स का 20 मार्क्स ईच, 2 questions you have to attempt, टोटल 40 मार्क्स का राइटिंग सैम्पल होता है फॉर द सिम्बाइसिस लॉ एंट्रेंस। उसके लिए भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट फ्यू सेट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सेडिशन इन अबेयंस। सेडिशन लॉ को लेके ये बोला जा रहा था कि ये बहुत कॉलोनियल टाइम का लॉ है एंड इसको मिसयूज़ भी किया जा रहा था एट सम प्लेसेस, कि किसी ने कुछ भी बोला तो उसको सेडिशन के अंदर दैट पर्सन वाज बीइंग इम्प्रिजन्ड। तो कोर्ट का ऐसा मानना है कि जब तक पार्लियामेंट का कोई लॉ नहीं आता है ऑन दिस, क्लैरिटी नहीं आती है कि अब सेडिशन लॉ जो कॉलोनियल टाइम से चलता आ रहा है उसको हटाने के लिए, क्योंकि IPC 1860 में बना था और अगर हम सेक्शन 124A की बात करें तो वो आज की सिचुएशन में उतना ज़्यादा नहीं अप्लाई होता है। एंड इसको फॉर द टाइमिंग जो FIRs हैं, बोला गया कि अननेसेसरीली जब कोई कोजेंट एविडेंस ना हो तो इस सेक्शन के अंडर FIRs रजिस्टर नहीं करी जाएंगी। द लॉ हैज़ बीन पुट इन टू अबेयंस एंड ओनली व्हेन द पुलिस ऑफिसर्स आर रियली कन्विंस्ड एंड इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ये पता लग रहा है कि सेडिशन ही है, ओनली देन यू प्रोसीड विद द केसेस। टिल दैट टाइम, जब तक पार्लियामेंट का लॉ नहीं आता है, इट हैज़ बीन पुट इन अबेयंस। देन मैरिटल रेप। मैरिटल रेप हमारा अगेन IPC में जो आता है, आप उसके आसपास डिबेट भी देख रहे हैं कि मैरिटल रेप को डीक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए या क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। दोनों ही पार्टीज़ जो व्यूज़ हैं वो वेरी करते हैं। अब मैरिटल रेप की अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो IPC है वो मेंशन करता है कि मैरिटल रेप में अगर आप कि वाइफ की जो एज है वो 18 ईयर्स और लेस है, देन इन दैट केस इट विल बी मैरिटल रेप। और बोला गया अगर 18 से ज़्यादा की है तो उसको कॉन्सेंशुअल माना जाएगा, इवन इफ़ दैट वाज फोर्स्ड अपॉन हर। बट प्रोपोनेंट से कि ये जो चीज़ है इसको भी क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। हाउएवर द अदर साइड से इसका मिसयूज़ हो सकता है। एंड दिल्ली हाई कोर्ट का भी जो वर्डिक्ट रहा है इस पे, वो स्प्लिट वर्डिक्ट रहा है। तो अब ये केस कंसिडर किया जा रहा है टू सी वेदर एक्चुअली मैरिटल रेप कैन बी डिक्रिमिनलाइज्ड और क्रिमिनलाइज्ड और नॉट। देन ज्ञानवापी मॉस्क आप देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से पहले बाबरी मस्जिद को लेके केस आया, अब ज्ञानवापी मॉस्क को लेके इशू रहा है। अब प्रेजेंट में ये इशू बेसिकली है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके। हिंदूज़ का कहना है कि यहाँ पे पहले टेम्पल हुआ करता था एंड मुस्लिम्स का कहना है कि हमारा जो टेम्पल जो हमारा मॉस्क है वो आउटर एरिया में है एंड आप उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आप ये कन्वर्जन जो है ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, इट इज़ प्रोहिबिटेड, कि आप एक रिलीजियस प्लेस को तोड़ के दूसरा नहीं बना सकते हो। तो हिंदूज़ की जो प्ली है वो मेंटेनेबल नहीं है, इट इज़ बार्ड अंडर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हाउएवर जो लोअर कोर्ट है वहाँ पर बोला गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पर नहीं अप्लाई होता है। तो ये केस पेंडिंग है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। नाउ वन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़, अब कुछ ऐसे ये बीच में आपको केसेस आते रहेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर करी हुई हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल, इन द शॉर्ट सेक्शन, इन द कम्युनिटी पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स और इंस्टाग्राम पे जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं उसमें ऑलरेडी इन सब की डिटेल्स आपको दी हुई हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में स्नैपशॉट चाहिए एक, तो अपार्ट फ्रॉम द वीडियो दैट ऑब्वियसली आई एम गिविंग टू यू, आप वहाँ पर जाके भी इंडिविजुअली इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है क्योंकि ब्रीफ में आपको सब दिया हुआ है। तो एक बार आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी।
ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस देर बी मैनी अदर टॉपिक्स एज वेल। कुछ और टॉपिक्स हैं वो शायद मैं इस वीडियो में ना डिस्कस कर पाऊँ, बट देन पीपल हु आर ऑलरेडी इनरोल्ड फॉर द NLSAT मॉड्यूल दे विल बी एडेड टू योर मॉड्यूल, नॉट जस्ट द टॉपिक्स, थोड़ा ब्रीफ भी उनके बारे में उसमें ऐड कर दिया जाएगा। देन रिकग्निशन ऑफ सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। कोर्ट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आई थी इस पे कि वॉलेंटरी सेक्सुअल वर्क जो है उसको हम रिकग्नाइज करेंगे, वो पनिशेबल नहीं है, और ऑल्दो ब्रॉथल्स आर नॉट अलाउड, एंड पुलिस को सेंसिटाइज किया जाना चाहिए इन इश्यूज़ के केसेस में। और अगर किसी सेक्स वर्कर को कोई कंप्लेंट है तो पुलिस को उसको रजिस्टर करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, ना कि दे शुड डिमीन द सेक्स वर्कर्स। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड, बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा आर्टिकल 44 जो DPSP है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें दिया हुआ है कि स्टेट को एंडेवर करना चाहिए कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री प्रिवेल कर सके। देन उत्तराखंड में लॉ मूव किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करने के लिए, ड्राफ्ट अब रेडी है। गोवा इज़ दी ओनली स्टेट जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रेजेंट है एट द मोमेंट। गुजरात स्टेट ने भी मूव किया है फॉर दिस, एंड ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। मॉक टेस्ट जो NLSAT के थे उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आपको ऐसे में दिया था। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, बेसिकली वुमेन को लेके जो आर्म फोर्सेस में सिचुएशन रही है वो कॉम्बैट फील्ड में नहीं रही है, बट रिसेंटली with the appointment of कैप्टन अभिलाषा बारक जिन्होंने एज कॉम्बैट एविएटर ज्वाइन किया, इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट इट हैपेंड कि विमेन को भी कॉम्बैट पोजीशन में डाला गया है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अग्निपथ स्कीम है जहाँ पर ये बोला गया था कि यूथ जो है दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, हाउएवर इनको 4 years के लिए इंडक्ट किया जाएगा, एंड इसमें से सिर्फ 25% ही आगे जाएंगे। इनके कुछ बेनिफिट्स वगैरह दिए गए थे, सब मैं डिटेल में ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, आपसे मैं डाल चुकी हूँ ये वीडियोस। अगर आपने चैनल को थ्रू आउट द ईयर फॉलो किया है अच्छे से तो आई एम श्योर कि आपको वो आइडिया रहेगा इन योर एग्जामिनेशंस। देन नीट एंड तमिलनाडु प्रोटेस्ट की जो नीट एग्जामिनेशन है, तमिलनाडु स्टेट असेंबली ने बिल मूव किया कि ये जो सेंट्रल एक एग्ज़ाम है फॉर मेडिकल एंट्रेंसेस थ्रू आउट, ये हम पे नहीं अप्लाई होना चाहिए, एंड दे सेड कि जो हमारा स्टेट एग्ज़ाम है उसको हम मानेंगे। हाउएवर प्रेसिडेंट ने उस बिल को एसेंट नहीं दिया, एंड द मैटर रीच टू द कोर्ट कि आप तमिलनाडु स्टेट का ये कहना था कि जो नीट एग्ज़ाम है वो फेडरलिज्म को वायलेट करता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एंड बट हाउएवर कोर्ट डिड नॉट अग्री टू इट। देन अबॉर्शन लॉ इन इंडिया, नीट को लेके और भी कुछ डिबेट्स थी, जैसे काफ़ी कुछ इश्यूज़ रहे हैं नीट एग्ज़ाम को लेके, एंड बहुत सारे लिटिगेशंस आ चुके हैं। जैसे एक हुआ था कि सेंटर पे सम स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू रिमूव द इनरवेयर ड्यूरिंग द नीट एग्जामिनेशन, ये पोस्ट भी आया था। देन अबॉर्शन लॉ इन इंडिया, जहाँ पर ये बोला गया रो वर्सेस वेड का जजमेंट, US का जजमेंट आया, एंड काफ़ी कुछ MTP जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल है उसमें अमेंडमेंट आए। ये बेसिकली 20 to 24 वीक्स का टाइम पीरियड अलाउ करता है कि 20 से ज़्यादा 24 वीक्स आपको अलाउ किए जाएंगे फॉर अबॉर्शन इन केसेस ऑफ इन स्पेशल केसेस, जैसे कि कोई रेप विक्टिम है या फीमेल की जान को खतरा है, तो उन केसेस में 24 वीक्स तक अबॉर्शन अलाउ किया जाएगा। हाउएवर जो अनमैरिड फीमेल्स थी उनको इसके अंडर नहीं डाला जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैरिड और अनमैरिड आप दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे, आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। एंड देव सेड कि मैरिटल स्टेटस रिगार्डलेस ऑफ द मैरिटल स्टेटस उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। देन श्रीलंका क्राइसिस, वी नो कि श्रीलंका में इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी पड़ी। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये क्लेम किया था कि वो फार्मर्स के रिस्पेक्ट में उनको सब्सिडीज़ लाएंगे, उनको चीज़ों को जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में। देन कोविड हिट, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लाया गया सडनली, चाइना से काफ़ी डेट लिया गया, तो इन सब सिचुएशंस की वजह से श्रीलंका वाज इन ट्रबल, एंड जो लोग हैं दे रीच्ड आउट टू द प्रेसिडेंट एंड PM फॉर देयर रेजिग्नेशन कि आपकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब इस पे इंडिया का क्या इम्पैक्ट है? इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो जो अब यहाँ से श्रीलंका से रेफ्यूजीज़ इंडिया तक आएंगे कि इंडिया उसका बर्डन संभाल सके। सो
इसका बहुत ही एक ओवरलैपिंग इफेक्ट बनता है। ऑल्दो इंडिया हैज़ ट्राइड टू टैप इनटू सम ऑफ द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ से मिली, एंड इंडिया के लिए ये ज़रूरी भी है श्रीलंका को हेल्प करना। देन आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी बैन के बारे में बात करी कि ये जो है क्रिप्टो करेंसी इट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द नेशन, इट्स नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ट्रेडिंग पे बैन रिमूव किया। रिसेंटली ऑल्सो आई हैड पोस्टेड अबाउट द फैक्ट कि जो ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, उनके लिए KYC मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दे कैन बी इन ट्रबल। तो प्रेजेंटली वी आर अवेटिंग कि क्रिप्टो करेंसी पे एक लॉ आएगा, क्योंकि बजट में सेशन में भी बोला गया था कि इंडिया विल इंट्रोड्यूस इट्स ओन डिजिटल करेंसी। देन क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट की भी बात हुई थी, एज अ बिल मूव हुआ था, फाइनली एक्ट पास हो गया है, जहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट है उसको हटा के ये बिल लाया गया है। एंड इसमें बेसिकली पावर्स वाइडन करी हैं कि किन लोगों की आप आइडेंटिफिकेशन ले सकते हो, किस फॉर्म में ले सकते हो। रेटिना स्कैन है, आइरिस स्कैन है, थंबप्रिंट्स हैं, बायोमेट्रिक्स है, इनको पुलिस मेंटेन कर सकती है कि किन किन एजेंसीज़ को इसका एक्सेस दिया जा सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स वर इंक्लूडेड। देन मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया इज़ टू होस्ट G20 समिट इन 2023। अब इंडिया के साथ जो यहाँ पर ट्रॉयका बनता है, जो बेसिकली जो कंट्री होस्ट कर चुकी है, जो करेगी और जो फ्यूचर में करने वाली है, तो इनका एक ट्रॉयका बनता है। तो इस साल वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का ट्रॉयका बन रहा है, जहाँ पर हमारे पास है इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। सो इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि 3 डेवलपिंग कंट्रीज़ आर कमिंग टुगेदर। G20 का बेसिकली पर्पस होता है कि ये जो ऐसी कंट्रीज़ हैं उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जा सके। देन लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स कोर्ट ने अलाउ किया। अब ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये कुछ हाई कोर्ट्स में ऑलरेडी चल रही है। स्वप्निल त्रिपाठी का केस आया था जहाँ पे बोला गया था कि लाइव स्ट्रीमिंग अलाउ होनी चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। देन सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस आया ऑन कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट एक बिल्किस बानू के केस को लेकर भी इशू बना कि कैपिटल पनिशमेंट जो बेसिकली डेथ पेनल्टी है उसकी क्या सिचुएशन होनी चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला कि इस चीज़ को जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रिंसिपल है इसको अच्छे से एग्जामिन किया जाना चाहिए। देन सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, ये जो है वो श्रेया सिंगल की जजमेंट के थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड कर दिया गया था बाय द कोर्ट, बट स्टिल कोर्ट ने नोटिस किया कि अभी भी FIRs इसके अंडर फाइल हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ करी गई है, ऑफेंसिव जो वर्ड है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ ऑफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, ऑफेंसिव चीज़ बोल रहे हैं, तो ऑफेंसिव की क्या डेफिनेशन है, क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ पे, तो इसको लेकर इशू आया। देन जस्टिस DY चंद्रचूड़ हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनसे पहले जस्टिस UU ललित थे। आफ्टर हिज रेजिग्नेशन DY चंद्रचूड़ हैज़ कम इन टू बीइंग। इनकी जो इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। कौन से इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में इन्होंने बेंच हेड किया है, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। देन राइट टू प्राइवेसी, ये इशू काफ़ी टाइम से उठता ही आ रहा है। सिंस द KS पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 से लेके बार बार ये इशू उठा है, आधार केस में, सब्सिडीज़ के केस में। देन अब राइट टू प्राइवेसी का इशू उठा है विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू बी फॉरगॉटन, कि राइट टू फॉरगॉटन जो है वो राइट टू प्राइवेसी का पार्ट होता है। एंड एक इंडिविजुअल का जो डेटा है वो किसी प्लेटफॉर्म से डिलीट किया जा सकता है। द पर्सन कैन रिक्वेस्ट फॉर इट इफ़ इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड और इट पर्टेन्स टू समथिंग, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उसमें आप ये सीख कर सकते हो। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके इशू आया कि इसको अपॉइंटमेंट के, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए। इसके लिए एक कमिटी, हाई पावर्ड कमिटी सेटअप करी जानी चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ PM, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब ये भी इलेक्शन कमीशन, ये वाली जो सिचुएशन है, मैं इसके ऊपर भी आपके लिए इंस्टाग्राम पे इन्फोग्राफिक ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज़ें टाइमली वहाँ से पढ़ते आए हों। नहीं पढ़ी हैं तो थोड़ा सा टाइम देके उन चीज़ों को वापस पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हो। द नेशनल जुडिशल कमीशन बिल आया। अब इस बिल में बेसिकली अब पहले
एनजैक कोलिजियम को लेके बहुत डिबेट चलता आया है। एनजैक कॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड कर दिया गया था। एनजैक वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देन ये बिल आया कि जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र वगैरह है, ये प्रॉपरली रेगुलेट किया जाना चाहिए। एंड फर्दर कोलिजियम को लेके भी बहुत डिबेट रहा कि लॉ मिनिस्टर जो किरेन रिजिजू हैं उन्होंने बोला कि जुडिशरी इज़ अपॉइंटिंग जुडिशरी। उनकी कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स रही हैं। जुडिशरी गॉट वेरी एंग्री। जुडिशरी ने बोला कि एग्जीक्यूटिव फाइल्स को होल्ड करके रखती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो रिकमेंडेशन दे देते हैं एंड वो अपॉइंटमेंट्स टाइम से नहीं हो पाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बैलेंस हो बिटवीन दीज थिंग्स। एंड कोलिजियम क्या होता है? कोलिजियम बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ द CJI एंड द 4th senior most judges। ये सब टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। Women in judiciary, so you see judiciary was a very important topic for this year and it has been in news। Women in judiciary की बात करें तो फर्स्ट टाइम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नॉट द फर्स्ट टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई जहाँ पे तीनों जो जजेस थे वो फीमेल्स थे। देन अभी तक 11 फीमेल जजेस रहे हैं। कौन कौन रहे हैं आप उनके बारे में भी जान सकते हो, पता कर सकते हो। फर्स्ट CJI, फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन फर्दर जस्टिस BV नागरथना विल बी द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फीमेल जो हेड करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन ChatGPT चैटबॉट जो है, जो OpenAI टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इसको लॉन्च किया एंड बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला ChatGPT को। इट इज़ नॉट एक्यूरेट। एक इंस्टीट्यूट ने ChatGPT को UPSC एग्ज़ाम भी देने को कहा जहाँ पे इट वाज नॉट एक्यूरेट। ही कुड ओनली परफॉर्म 50% ऑफ द पेपर एंड बाकी आंसर्स गलत थे। तो ये चीज़ें हैं। ChatGPT का आपने देखा होगा, NLSAT में ने भी सैम्पल क्वेश्चंस में इसके ऊपर एक पैसेज डाला था। देन डीलिमिटेशन कमीशन जो है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद डीलिमिटेशन कमेटी सेटअप हुई कि अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जम्मू एंड कश्मीर की, उसको किस तरह से जो री एलोकेशन ऑफ सीट्स है वो होना चाहिए। एंड इसको लेके भी कंट्रोवर्सी हुई कि डीलिमिटेशन जब 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो क्यों किया जा रहा है। देन कोर्ट के पास ये मैटर गया। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी नोन। जल्लीकट्टू फेस्टिवल, पीपल क्लेम कि ये जो उनके असेंशियल्स हैं रिलीजन के, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके अंडर ये फेस्टिवल आता है, उसमें ये प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें बेसिकली बुल टेमिंग होती है, बुल्स को छोड़ा जाता है एंड पीपल आर सपोज टू क्लाइंब ऑन देम एंड शो देयर विक्ट्री ओवर देम। तो इससे काफ़ी इंजरीज़ भी होती हैं लोगों को। तो जल्लीकट्टू को लेकर भी कोर्ट में ये केस चल रहा है। बैन पहले ये वाला फेस्टिवल काफ़ी बार बैन हुआ है, फिर वापस अपलिफ्ट हुआ है। एंड इन मैनी अदर स्टेट्स कर्नाटका ने भी अपने सेम टाइप फेस्टिवल कंपाला करके लॉन्च कर दिया। उसको लेकर भी इशू कोर्ट में प्रेजेंट है। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बोला गया कि मोर देन 50% ऑफ वैकेंसी इज़ प्रेजेंट। पहले क्या था, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक बॉडी थी, फिर इसको डिवाइड कर दिया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बॉडी किस टाइप की कंप्लेंट सुनती है, जो भी बेसिकली एट्रोसिटीज़ होती हैं शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट, या उनके जो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए कमीशन सेटअप किया गया है। देन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को 1 ईयर हो चुका है। जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, जहाँ पर बोला गया था कि वॉर के केस में 1500 न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो एम्प्लॉय होंगे, कैप लगाई जाती है। एंड रशिया विड्रू फ्रॉम इट। फिर US UK की तरफ से प्रेशर आया। यूक्रेन ने काफ़ी बार सेटल करने की कोशिश की बट इट फेल्ड। एंड उनकी तरफ से US UK की तरफ से भी प्रेशर रहा। तो ये जो अब कॉन्फ्लिक्ट है ये चलता ही जा रहा है। कौन बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं, इसमें क्या डेवलपमेंट रहा है,
जो पुतिन के तरफ से हार्श स्टेप्स रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन लेट्स लुक एट अदर सेट ऑफ टॉपिक्स। AIB एग्जामिनेशन की वैलिडिटी को लेके मैं काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ कि पहले ये बात हुई थी कि प्री इनरोलमेंट ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा सके बिकॉज टाइम वेस्ट होता है। एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया गया इस मैटर में, जिनका ऐसा कहना था। देन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो गाइडलाइंस है, अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ द राइट बॉडी जो ये फाइनली डिसाइड करेगी कि ये प्री इनरोलमेंट होगा या पोस्ट इनरोलमेंट होगा। देन राहुल गांधी डेफेमेशन केस प्रेजेंट में आपने देखा ही है कि इन्होंने जो स्टेटमेंट्स बोली थी अपनी रैली के टाइम पे 2019 में, उसके लिए इनको डेफेमेशन के लिए गिल्टी होल्ड किया गया एंड फर्दर इनको 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हुई। RPA एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो बात करता है कि अगर 2 साल से ज़्यादा की आपको पनिशमेंट मिल रही है तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो ये डिबेट्स हैं। डेफमेशन के बारे में आप पढ़ सकते हो, एंटी डिफेक्शन के बारे में पढ़ सकते हो। एंटी डिफेक्शन आपका यहाँ महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस में भी अप्लाई होता है। इंडियन ठाकरे फैमिली जो है उनके बीच में ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस रहा कि दिस पर्सन विड्रियो एंड काफ़ी जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपना नो कॉन्फिडेंस जो है वो पार्टी के अगेंस्ट मूव किया एंड दे डिफेक्टेड फ्रॉम द पार्टी। फिर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो पिटिशन है वो फाइल हुई, कोर्ट में चला मैटर। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सेम सेक्स मैरिज जो आप प्रेजेंट में देख रहे हो कि चल ही रहा है ऑलरेडी, एक पिटिशन फाइल करी गई थी गे कपल्स की तरफ से कि इसको लीगलाइज किया जाना चाहिए, इक्वलिटी इंश्योर करी जानी चाहिए एंड प्रेजेंटली इट्स अंडर डिबेट। एंड कोर्ट ने बोला है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हम इसको देखेंगे, ना कि पर्सनल लॉज के अंदर। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, एडवोकेट्स के ऊपर 1-2 कोर्ट्स में ऐसा हो चुका है, नॉट जस्ट दिस टाइम, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि एडवोकेट इज़ नॉट रियली सेफ। तो राजस्थान असेंबली में एडवोकेट बिल मूव हो गया एंड बस प्रेसिडेंशियल एसेंट की रिक्वायरमेंट थी। देन दिल्ली ने भी, बार काउंसिल ने भी बोला कि दिल्ली में भी ऐसा किया जाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। डीमोनेटाइजेशन का सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, वैलिड होल्ड किया गया। ऑल्दो ये कंटेंशन थी कि आप सिर्फ गजेट के थ्रू ऐसे डिमोनेटाइजेशन नहीं कर सकते हो, बट द कोर्ट सेट कि RBI का इम्प्लिसिट अप्रूवल था बिहाइंड दिस स्टेप। देन ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इज़ इम्पॉर्टेंट। सो राइट टू प्राइवेसी का एक जो फीचर है वो यहाँ से भी एमिनेट होता है कि डिजिटल प्रोटेक्शन बिल पास किया गया कि जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनको काफ़ी अथॉरिटी उनको दी गई। डेटा प्रोटेक्शन बिल रादर 4 टाइम्स इट हैज़ बिन टेबल्ड, 4 बार इसको पास करने का एफर्ट किया गया है। तो इस बिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। EWS रिजर्वेशन, जो 10% रिजर्वेशन मिलती है टू द EWS कैटेगरी फ्रॉम द जनरल, इसको माना गया, वैलिड माना गया। जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुई थी उसको बोला गया कि ये वैलिड है। एंड जो इंदिरा साहनी की जजमेंट है जो कैप करती है रिजर्वेशन को 50%, तो बोला गया कि वो 50% होती है फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड इट डज नॉट अप्लाई टू द जनरल कैटेगरी, सो 10% कैन बी रिजर्व्ड। 2 फिंगर टेस्ट, कोर्ट ने बोला कि ये 2 फिंगर टेस्ट जो है हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये वैलिड नहीं है। आप, ये बहुत ही पेट्रियार्कल सेटअप है कि आप ये टेस्ट कंडक्ट करके किसी फीमेल की जो सेक्सुअल एक्टिवनेस है उसके बारे में कमेंट कर सको, उसके कैरेक्टर पे कमेंट कर सको। जस्ट बिकॉज द पर्सन वॉज सेक्सुअली एक्टिव डज नॉट मीन दैट द पर्सन कैन नॉट बी रेप्ड। एंड मेडिकल हॉस्पिटल्स में ये सेंसिटाइजेशन लानी चाहिए। देन हिजाब केस में अगेन इट वाज अ स्प्लिट वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग टू हियर द मैटर। तो ये स्प्लिट वर्डिक्ट में यही रहा कि हिजाब जो है वो अगर हम किसी को हिजाब पहनने से रोक रहे हैं तो उसकी एजुकेशन पे फ़र्क पड़ रहा है, इनइक्वालिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। एंड एट द अदर साइड द जज सेड कि यूनिफॉर्म इज़ यूनिफॉर्म, वो सबके लिए इक्वली अप्लाई होती है। तो इस चीज़ में ये एक्सट्रेनियस फैक्टर्स नहीं आने चाहिए। देन बिल्किस बानो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मून लाइटिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था, पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ मून लाइटिंग के बारे में। व्हाट आई विल डू इज़ आई विल टेक यू टू दिस इंस्टाग्राम हैंडल, आप देख सकते हो लॉर्ड आइजस्पाई आयुषी। यहाँ पर आप जब जाओगे तो बहुत जो भी चीज़ें रही हैं इंपॉर्टेंट वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आप देख रहे हो वेरिफिकेशन ऑफ LLB डिग्री एंड
this relates to the exam, but here you see Rahul Gandhi disqualified as MP, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास। तो जो इम्पॉर्टेंट लॉ, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर डिस्कस्ड हैं। क्रिप्टो करेंसी बैन, सुप्रीम कोर्ट ऑन इलेक्शन कमीशन। तो ये वाले पोस्ट इज़ बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई कि आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको फेयर आइडिया लग सके कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं, एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज वेल। देन नेशनल जुडिशल डेटा ग्रेड की जजमेंट्स यहाँ पर डाली गई हैं, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स अंडर द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट ये सब हुआ है, ताकि आपको SEC मनुपात्रा वगैरह का लॉगिन एक्सेस ना प्रोक्योर करना पड़े, एंड यू कैन ईजिली फाइंड द जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रियल टाइम में अपलोड करी जाती हैं। देन सेक्सुअल हरासमेंट के लेके बहुत सारे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं, तो नॉट वन इन पर्टिकुलर बट देयर बीन मैनी इंसिडेंसेस। तो आपको सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए दैट व्हाट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स सेक्सुअल हरासमेंट। देन लिविंग विल को लेके केस आया था, जहाँ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था यूट्यूब पे भी प्रॉपरली कि जो सिचुएशंस होती हैं जब पेशेंट्स मेडिकली इल होते हैं, टर्मिनली इल होते हैं, तो वो अपनी विल साइन कर सकते हैं विटनेसेस की प्रेजेंस में कि मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर मेरी ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरे को ट्रीटमेंट अपना विड्रॉ करना है, आई डोंट वांट टू स्टे बेड रिडन। तो इसको लेके जो डायरेक्शंस हैं कोर्ट की वो थोड़ी सिंप्लीफाई करी गई। पहले क्या होता था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का भी उस लिविंग विल पे काउंटर साइन चाहिए होता था, बट अब क्या है कि आपको बस इन्फॉर्म करना है मजिस्ट्रेट को, ना कि उनका कोई कॉन्सेंट की ज़रूरत है। तो ये हमारे बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आई एम नॉट लीविंग आउट एनीथिंग। ऑब्वियसली देर बी मैनी मोर टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्राइक किया। आई हैव टोल्ड यू नॉट जस्ट दीज एग्जामिनेशंस, और भी जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर टॉपिक हैं जहाँ पे शायद कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट नहीं इन्वॉल्व है, बट दे आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एज आई सेड अर्लियर, आपके NLSAT में जो मॉड्यूल है उसमें वो इनकॉर्पोरेट कर दिए जाएंगे सो दैट यू कैन स्टडी। आई एम वर्किंग ऑन इट, द PDF इज़ बीइंग रेडी। अभी चल रहा है काम उस पर, एंड 1-2 दिन में आई एम होपिंग कि वो अपलोड कर दिया जाएगा, सो यू नीड नॉट वरी। ऑल्सो सम टॉपिक्स जो यहाँ पर आपने देखे होंगे, काफ़ी टॉपिक्स आपके जो NLSAT मॉक टेस्ट सीरीज़ है या फिर जो आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर ऑलरेडी कवर करे गए हैं, ताकि आपके टॉपिक्स ना छूटे, एंड आई होप यू वर एबल टू प्रैक्टिस देयर एज वेल। NLSAT के लिए अगर आप मॉक टेस्ट अभी देख रहे हैं तो वेबसाइट हमारी www.lawdigest.in पे ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल है। एंड एज आई सेड, मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कम्युनिटी पोस्ट, जो भी ये प्लेसेस हैं, एक बार सारी जो इन्फॉर्मेशन इन टॉपिक्स पे है वो चेक कर लो। ऑल्दो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इस वीडियो में भी मैं आपको एक ब्रीफ दे सकूँ। दैट इज़ इट फॉर नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड आई होप दिस हेल्प्स, and if it does, make sure that you are subscribing to our channel for more such videos, and Instagram पे भी हमें follow कर रहे हैं for daily legal updates.